भारी गिरावट इस समय ग्लोबल मार्केट से संकेत बेहद कमजोर। और खास बात, अगर आप यूरोपियन मार्केट्स का हाल अभी देखेंगे तो वहां भी भारी गिरावट के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की इस समय की ओपनिंग देखेंगे तो 8.5-9% तक ये टूटकर कारोबार कर रहे हैं। तो गिरावट चौतरफा है, कोई भी बाजार ऐसा नहीं है जो इस गिरावट से अछूता हो। और अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो दिन के निचले स्तरों पर ही 4.5% नीचे है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें तो फिर भी भारतीय बाजारों में जो परसेंटेज टर्म्स में कहीं ज्यादा गिरावट भारतीय बाजारों के मुकाबले दूसरे विदेशी बाजारों में देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स में 5 अगस्त 2024 के बाद सबसे बड़ी तेजी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय कितनी नर्वसनेस, कितना डर मार्केट में बैठा हुआ है। यूके के मार्केट्स करीब 6% फिसले हैं आज के कारोबार में, भारी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। फ्रांस का बाजार कैक 6.5% फिसला हुआ है। और साथ ही अगर आप हांगकांग का बाजार देखेंगे, एशियन मार्केट्स देखेंगे तो वहां पर तो लोअर सर्किट्स तक भी लगते हुए दिखाई दिए। 12.5% हांगकांग का बाजार इस समय ट्रेड कर रहा है। डर इस बात का है कि शुक्रवार को जो हुआ सो हुआ अमेरिकी बाजारों में, जिसका असर हम देख रहे हैं, लेकिन आगे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स का इस समय का हाल काफी बेहाल है। 1500 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में इस समय देखने को मिल रही है। तो यूरोपियन मार्केट्स भारी गिरावट के साथ खुले हैं, 7-8% तक नीचे खुले हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स कमजोरी का संकेत दे रहे हैं कि फर्दर वीकनेस दिखेगी, फर्दर स्लाइड मार्केट्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और भारतीय बाजार तो दिन के लोअर लेवल्स पर कारोबार कर ही रहे हैं। 4.5% नीचे निफ्टी है। सिमिलर गिरावट आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप्स में, और सीवियर फॉल है कंपैरेटिवली। अमेरिका के फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर, डाउ फ्यूचर्स 1460 पॉइंट नीचे है, S&P 250 पॉइंट नीचे और नेस्डेक का फ्यूचर 900 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 5.6% नीचे है। अच्छा, इस समय अगर हम सेक्टरल परफॉर्मेंस देख लेते हैं और उसके बाद बताएंगे कि बाजार में जो गिरावट आई है उसके पीछे 5 बड़े कारण क्या है। लेकिन क्विकली एक बार सेक्टर्स आपके सामने लेकर आते हैं कि इतनी भारी गिरावट देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। सबसे पहले देखिए वो सेक्टर्स जहां पर सबसे ज्यादा पेन है। गिरावट तो चौतरफा है खैर, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रेशर देखने को मिल रहा है तो वो है मेटल्स। 8.25% नीचे है निफ्टी मेटल इंडेक्स। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 6% की गिरावट, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी 5% लुढ़का हुआ है। वहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स में 0.5% की गिरावट है। एनर्जी, पीएसयू, फार्म आसाबी में गिरावट है। सबसे कम कोई इंडेक्स नीचे है तो वो एफएमसीजी है, वो भी 2.25% नीचे है। तो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितनी नर्वसनेस और सेल ऑफ मार्केट में दिख रहा है। लेकिन ये जो गिरावट हावी होती हुई दिखाई दी है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये नर्वसनेस, ये गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा कारण तो अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से जो टैरिफ लगे हैं, टैरिफ तो लगे सो लगे, लेकिन उसके बाद अब ये डर हावी हो रहा है बाजार में कि शायद अमेरिका में मंदी का खतरा बढ़ रहा है। तो ये रिसेशन फियर्स हैं जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी कारण कि अमेरिका के बाजार जिस तरीके से टूटे शुक्रवार को, जिस तरीके से आज हम फ्यूचर्स में गिरावट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अमेरिकी बाजार हैं, जो नेस्डेक है, वो बियर जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका को ही फॉलो करते करते तमाम ग्लोबल बाजार टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने हाल देखा ही, चाहे वो अमेरिकी बाजारों के बाद एशियन मार्केट्स की सुबह शुरुआत हो, कोई भी एशियाई बाजार ऐसा नहीं था जहां थोड़ी बहुत भी राहत हो। भारी गिरावट हमने 12% तक जैसे बताया हांगकांग के बाजार में देखने को मिल रही थी। और अगर आप इस समय यूरोपियन मार्केट्स का हाल देखेंगे तो यहां भी 7% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। एफआईज, डीआईज, यहाँ इनकी तरफ से बिकवाली हो रही है, लगातार बिकवाली देख रहे हैं हम। एफआईज की तरफ से बिकवाली देख ही रहे थे, लेकिन डीआईज फिर भी बाइंग साइड पर थे, एटलीस्ट वो बिकवाली में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। अब वो मूड भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडियन मार्केट्स की बात करें तो अहम टेक्निकल लेवल्स भारतीय बाजारों ने आज के कारोबार में तोड़े हैं। अब ऐसे मार्केट में क्या बात की जाए, बड़ा डिफिकल्ट होता है एक्सपर्ट्स के लिए भी ऐसे बाजार में राय देना कि खरीदे बेचे क्या करे, जहां ऑलरेडी 1100 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा हो। फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा अब यहां से जो अगला अहम स्तर रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, जो सपोर्ट का काम कर सकता है, वो क्या हो सकता है, कहां तक के दायरे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई अहम टेक्निकल लेवल्स बाजार ने तोड़े हैं। इस पर करते हैं चर्चा। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद है। अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय आपकी, निफ्टी बैंक निफ्टी अहम लेवल्स ब्रीच करके ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट दिन के लोअर लेवल्स पर, अगले सपोर्ट्स कहां देख रहे हैं आप दोनों इंडेक्स पर? देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। आपने सही कहा, 1100 पॉइंट नीचे है मार्केट और यहाँ से दोनों ही ट्रेड लेना काफी मुश्किल होता है, चाहे आप शॉर्ट ले या लॉन्ग ले, क्योंकि लॉन्ग लेने में एक ही दिक्कत है, डर का इंडेक्स काफी ऊपर है और इसी वजह से मार्केट में ऊपर में
सेलिंग देखने को मिलेगी। और नीचे में देखें तो 1100 पॉइंट नीचे है और मार्केट एक सस्ता भी नजर आ रहा है। तो दोनों ही कशमकश में है मार्केट, पर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है जैसा कि आपने सही कहा। 22,900 22,800 अगर आपको याद होगा तो यही लेवल था कि मार्च में यहीं से हम मार्केट में 21,800 21,900 यहीं से हम मार्केट में ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए, जहां पे हमने 23,800 तक के लेवल्स ऊपर में देखे। तो ये जो लेवल्स है काफी क्रिटिकल है। 21,800 से 21,900 का जो जोन है, सुबह से मार्केट भी देखे तो इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्रूशियल सपोर्ट है, अगर इसके नीचे जाता है तो कोई बड़ा सपोर्ट नजदीक में नहीं है। ऑलमोस्ट 21,450 21,500 के पास नया सपोर्ट है, जो क्रूशियल जंक्चर पे है। और यहां से हो सकता है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बाउंस आ सकता है मार्केट में, पर बाउंस में अगेन पोजीशंस को हल्का ही करना है, क्योंकि हम वीकली मंथली दोनों सपोर्ट के आसपास है। अगर ये लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं किसी भी वजह से, या डाउ जोन्स के क्रैक होने की वजह से, तो 21,500 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो मार्केट वीक है, बाई के कोई ऐसे बड़े ट्रेड निकल के भी नहीं आ रहे। 1 से 2 सेक्टर है जो थोड़े बहुत आप कह सकते हैं रुझान दिखा रहे हैं, पर ट्रेंड नेगेटिव है, डर का माहौल है। और नीचे में 21,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लग रहा है नेक्स्ट मार्केट में रहना चाहिए। तो 21,800 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कोई अप्रोच रहेगी क्या अरुण? देखिए, एक ही स्टॉक है जिनमें एडिशंस अच्छे नजर आ रहे हैं और थोड़ा आप कह सकते हैं मैक्रोज के हिसाब से भी इसको सपोर्ट कर रहा है। आईओसी मुझे लग रहा है एक अच्छा बेट हो सकता है। आज भी 1.5-2% नीचे है, नो डाउट नीचे से काफी अच्छा रिकवर हुआ है। तो 127-28 के आसपास मिल रहा है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा फेवरेबल है। तो 124 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई करके चल सकते हैं। क्रूड की गिरावट डेफिनेटली इसको सपोर्ट करेगी। ऊपर में 135 का टारगेट है।